हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत एक अच्छे से अंदाज के साथ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट S1 एंड S2 कैरिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ये कह रहे हैं भाई दो लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट हैं S1 S2, ये दे रखी दोनों S1 S2, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। एक के लिए सिग्मा 1 है, सेकंड की सिग्मा 2 है। इसने एक कंडीशन दी है भी सिग्मा 1 है वो ग्रेटर देन है सिग्मा 2 से। इसका यूज होगा सॉल्यूशन में। रिस्पेक्टिव आर प्लेस पैरेलल टू, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों को डी डिस्टेंस पे रखा गया है। हमें निकालना है वर्क डन किसके लिए। एक चार्ज है Q जो कि A डिस्टेंस पे उसको मूव करवाया जा रहा है एक डिस्टेंस तक, और A डिस्टेंस है वो लेस देन D है। तो S1 से S2 की तरफ ले जाया जा रहा है। तो और थीटा एंगल पे भी देखो डायग्राम में दिख ही रहा है, ये दोनों नॉन कंडक्टिंग सीट है S1 S2। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। एक चार्ज पार्टिकल को A डिस्टेंस तक लेके गए 45 एंगल पे, ठीक है, और S1 से S2 की तरफ ये वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है इससे। ये चीज़ें तो हैं गिवन। एक एक लाइन को समझो। देखो हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है, ए डिस्प्लेसमेंट तक लेके गए, और फोर्स कहाँ से आया है, तो यहाँ पे जो नॉन कंडक्टिंग सीट हैं ये लगाएंगी, इनकी वजह से इसके ऊपर लगेगा फोर्स। और फोर्स कितना होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई मतलब चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो क्यू ई होता है। तो जो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट हैं उनके लिए 12th क्लास की यूनिट में डायरेक्ट ई का फॉर्मूला भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई भी नॉन कंडक्टिंग सीट है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रोल दोनों का है। जब चार्ज पार्टिकल बीच में है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट करेगा, मतलब फोर्स लगाएगा, और इसकी वजह से अलग फोर्स लगेगा। दोनों का एडिशन, दोनों का इफेक्ट लेंगे हम। कैसे, देखिए बिल्कुल एक एक चीज को बारीकी से बताऊंगी। 124 का क्वेश्चन है। देखो क्या क्या चीजें गिवन है। नॉन कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है हमें। एक तो लेफ्ट में दे रखी है S1 जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1। दूसरी राइट में दे रखी है S2 जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। ये वाली इससे ग्रेटर है। इसका मीनिंग क्या है अभी मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मूव करवाया जा रहा है, कहाँ से कहाँ, S1 से S2 की तरफ लेके गई। कितना डिस्टेंस लेके गए, कितना डिस्टेंस दे रखा है ए, कितने एंगल पे लेके गए 45 डिग्री पे। ये चीज़ें हैं गिवन। तो पहले जो चीज़ें गिवन होती हैं उनको ध्यान से समझना होता है भी क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या हमें निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगल थीटा दे रखा है कुछ, और हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, कोस डायरेक्शन में। डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो कोस थीटा लेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाना है बस। क्या क्या चीज़ें इसमें, कोस थीटा दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है, एस डिस्टेंस दे रखी है। निकालना क्या है, सिर्फ फोर्स। और फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू ई। और ई, अब ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, जो नॉन कंडक्टिंग सीट है उनका। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बस पुट करने की जरूरत है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, इनफाइनाइट सीट के लिए, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट के लिए, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक सीट है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जब इसकी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो। इससे पहले कंसेप्ट बताना चाहती हूँ भाई, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ये अपने पास है दो सीट, तो दोनों का लेके चलेंगे। ये दो इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट हैं। मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, आउटसाइड। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीट की, इससे बाहर की तरफ जाता दिखेगा। इधर देखेंगे लेफ्ट साइड बाहर की तरफ जा रहा है, इसके राइट साइड देखेंगे कहीं भी बाहर की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ दिखेगा हमें, बाहर। इस सीट की राइट साइड देखेंगे बाहर दिखेगा, कहीं भी देखो। इसके लेफ्ट साइड देखेंगे तो बाहर की तरफ जाता दिखेगा, कहीं भी देखो।
अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है दोनों की सिग्मा, मतलब सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है दोनों पे, तो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अपोजिट हैं, क्योंकि इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो इक्वल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा 0। यहाँ सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ हो जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला 0 कब, जब दोनों पे चार्ज सेम हो और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो। एक कंसेप्ट और देख लो, ये कोई सीट फिर से मैंने 2 यूज़ की, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती दिखेंगी, और नेगेटिव की तरफ आते कहीं से देखोगे, कहीं से तो इधर से लेफ्ट साइड से देखोगे इसकी तरफ आ रही, राइट साइड से देखोगे इसकी तरफ आ रही। तो ये वाली सेम डायरेक्शन में है। अब चार्ज सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखो एक इधर जा रही है, दूसरी आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब अपने वाला जो केस है क्वेश्चन वाला, उसमें चार्ज डेंसिटी बराबर नहीं है अभी, एक की सिग्मा 1 है, एक की सिग्मा 2 है। अब यहाँ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यहाँ डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, सेम होंगी तो सीधी सी बात वैसे ही जुड़ेगा, और अपोजिट भी होगी तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि एक की वैल्यू ज़्यादा होगी और एक की कम। मान लो एक की 10 है, एक की 8, तो भी उनको माइनस करेंगे तो 0 नहीं आया, 2 आया, तो कहीं भी 0 नहीं आ रहा। एक बात तो ये कन्फर्म है, इसलिए क्योंकि ये अलग है, एक की वैल्यू दूसरे से ज़्यादा है। अब अपने मुद्दे पे आ जाओ, ये तो कंसेप्ट था भी, इस टाइप के पूछ लेते हैं ना, जैसे सेम चार्ज देके, सेम चार्ज डेंसिटी देके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ लेते हैं। अब अपने उसमें आ जाओ, हाँ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव करवाया 45 डिग्री यहाँ तक, तो ये भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी सीट की वजह से सिग्मा 1 है तो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया दोनों सीट की वजह से बीच में, तो दोनों को कर दो ऐड, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आया, ई नेट। ई नेट क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। तो पुट करो, फोर्स निकालो, F इज इक्वल टू क्यू ई, तो ई की वैल्यू पुट कर दो, सीधे अपने फॉर्मूले में पुट कर दो, जो मैंने मेन फॉर्मूला बताया था अभी वर्क डन का। क्या, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू कितना है, क्यू तो चार्ज दे रखा है, ई कितना है, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे कौन है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी मूव करवाई थी, ए, कोस, कोस कितना 45 डिग्री। बस, तो सिंपल था ये, तो मैंने जस्ट कंसेप्ट बताया ना, थोड़ा बड़ा हो गया। अपने पास सब कुछ गिवन है, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, इसको लेके आए, बस दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड किया हमने। बस सोल्व करो, देखो Q ये A है, इधर कोस 45 कितना होता है, कोस 45 1/√2 ना, तो √2, इधर कौन बच गया, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। तो इसका फॉर्मूला मैं लिखूँ QA डिवाइडेड बाई √2 एप्सिलॉन नॉट, 2 इधर ले लो, और सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, ये आ गया भाई इसका अच्छा सा सुंदर सा आंसर। मैच करते हैं किसके साथ मैच होगा, ये वाला। हाँ, माइनस प्लस का कोई फंडा नहीं है अभी, क्योंकि मैंने बताया अगर दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो भी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी वैल्यू आएगी, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ऑप्शन मैच होता है। अभी हमने पॉजिटिव ले लिया तो ये आंसर प्लस में आ गया, इसने नेगेटिव ले रखा होगा नेगेटिव, बाकी सब मैच हो रखा है, ठीक है, बाकी किसी से मैच नहीं ऑप्शन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेक्टर ए हैज़ ए लेंथ ऑफ 5, एक वेक्टर ए है भी जिसका मैग्नीट्यूड या लेंथ दे रखी 5 है, और 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है एक वाले की तरह 5, और एंगल बना रहा है 150 डिग्री 150 एक्स एक्सिस के साथ। तो ये पूछे तीसरा वेक्टर सी जिसकी वैल्यू a माइनस बी है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ समझो कितना एंगल बनाएगा, ये बात पूछी है। तो इसको दो तरीके से बताऊंगी मैं, कैसे, 126 का ना, देखो एक तो ये ले लिया एक्स एक्सिस की बात करें तो पहले लो, सबसे पहले एक्स एक्सिस, कोई ए वेक्टर है जो कितना डिग्री 30 डिग्री एंगल बना रहा है, फिर कोई बी वेक्टर है जो कितना कंप्लीट एक्स एक्सिस के साथ 1 कहाँ गया
150 डिग्री, हाँ 150 डिग्री। तो बी इधर है तो इसके ठीक अपोजिट में कौन सा वेक्टर मिलेगा हमें, माइनस बी। अब माइनस बी देखो कंप्लीट 180 होता है, 150 इधर है तो इधर कितना बचा, 30 डिग्री। हमसे पूछा सी जो कि ए माइनस बी के इक्वल है, तो देखो ए का एंगल 30 और बी वाले नीचे वाले का एंगल 30, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 डिग्री एंगल। ये तो हुआ जस्ट एक शॉर्टकट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। दूसरा कैलकुलेशन से करें तो देखो दो वेक्टर की बात किसने, ए और बी। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 5 है, बी का मैग्नीट्यूड है वो भी 5 है। यहाँ थीटा 30 डिग्री है, यहाँ थीटा 150 डिग्री। हमसे पूछा सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, दो का। तो देखो ए कुछ एंगल पे है तो इसको टू कंपोनेंट में हम रिजोल्व करते हैं, एक साइड कोस थीटा आता है, दूसरी साइड साइन थीटा आता है। तो ए को जब रिजोल्व करोगे तो इधर बनेगा ए कोस थीटा, इधर बनेगा ए साइन थीटा। सिमिलरली बी को रिजोल्व करोगे तो इधर बनेगा बी कोस थीटा, इधर बनेगा बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड और थीटा में दे रखा है तो वैल्यू पुट कर दो, ये 5 दे रखा है और कोस 30, ये 5 दे रखा है और साइन 30, ये 5 दे रखा है कोस 150 और ये 5 दे रखा है और साइन 150। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों निकले अभी, ठीक है। वैल्यू बताओ इसकी कितनी आएगी, 5 और कोस 30 कितना होता है, 2, और इसकी वैल्यू बताओ कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, 5√3/2 ये होता है, ये तो 5/2। ये बताओ इसकी वैल्यू 5, ये बनेगा -√3/2 और ये बड़ा 5 1/2, ठीक है। इस तरह बातें तो स्लिप हो ही जाती है मेरे दिमाग से, पता ही है साइन 30 1/2 होता है तो कोस 30 1/2 कहाँ 1/2, फिर बीच में 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक, छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, कोई बात नहीं। अब देखो अब अपना मुद्दा है, चारों की हमने वैल्यू निकाल ली, अपने को सी एक्स निकालना, सी वाई। सी किसके इक्वल दे रखा है, ए माइनस बी, तो ए एक्स का कंपोनेंट ले लो, वाई का, वाई वाले में लोगे तो वाई का ले लो और ये वाला भी वाई का। बस वैल्यू हमने निकाल के पुट करना है। देखो हमसे थर्ड वेक्टर पूछा है तो एक्स और वाई दोनों निकलेंगे क्योंकि हमने कंपोनेंट में रिजोल्व किया, तो एक्स वाले में एक्स ले लो, वाई वाले में वाई, इनकी वैल्यू हमने निकाल ली, बस पुट कर दो। एक्स वाले की कितनी हुई 5√3/2 माइनस में -5√3/2, तो ऐड होंगे ये 10√3/2, इससे कटे गए तो 5√3 आ गई। इसमें एक्स ए वाई वाला 5/2 और इधर कितना है 5/2, कट के 0। तो सी वाई का तो कोई रोल ही नहीं, सिर्फ जो है अपना सी वेक्टर वो एक्स डायरेक्शन में है भाई, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में है सिर्फ है। तो एक्स एक्सिस के साथ तो उसने एंगल पूछा और वो खुद वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, तो आप सोच के देखो कि एक्स एक्सिस के साथ उसने कितना एंगल बनाया, अरे 0 डिग्री बनाया, क्योंकि उसके ऊपर ही तो है मैग्नीट्यूड, उसी की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारा वो आया है कंपोनेंट, वाई में तो है ही नहीं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है सी वाला, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, बस। नेक्स्ट देखो बर्नौली थ्योरम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, वहाँ से ये क्वेश्चन। ए लार्ज वाटर टैंक, बड़ा सा टैंक है, बड़े से टैंक का फ़ायदा ये होता है भी पानी आ रहा है उतना ही निकल रहा है, तो उसका जो हाइट है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें जो चेंज है वो दिखता नहीं है। तो लार्ज टैंक है, इसका मतलब जो है वो क्वेश्चन में यूज़ हो रही है, ठीक है। हैज़ इनलेट पाइप है, एक आउटलेट है, एक अंदर पानी को लेके जा रहा है और एक बाहर निकाल रहा है, दोनों का डायमीटर वगैरह बॉटम से कितनी हाइट है वो दे रखी है। फिर यहाँ देखो ए वॉल्यूम ऑफ 0.3 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एंटर द टैंक एवरी मिनट, हर मिनट में इतना पानी एंटर हो रहा है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन यूज होगी भी, क्योंकि टैंक बड़ा है उसकी हाइट जो है कांस्टेंट रहेगी। ये तो अजम्पशन भी मानना होता है भाई, बड़ा सा टैंक है तो हाइट कांस्टेंट रहेगी, पानी आ रहा जा रहा है उतना ही, पता नहीं चल रहा वेरिएशन का। तो जो पानी एंटर कर रहा है पर सेकंड निकाल लेंगे इसका, पर सेकंड जितना पानी पर सेकंड एंटर कर रहा है उतना ही पानी पर सेकंड बाहर निकल रहा है, इसीलिए तो हाइट कांस्टेंट रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन इनलेट की दे रखे ना, तो ये आउटलेट की भी होगी भी। पूछा कि इसने वेलोसिटी बतानी वाटर की जो यहाँ से बाहर निकलेगी, तो देखो कैसे निकालोगे, 120
8 क्वेश्चन। देखो अपने को दे रखा है पानी जो अंदर जा रहा है, कितना दे रखा है 0.3 ना, 0.3 पर सेकंड। सेकंड निकालेंगे 60 से, पर मिनट दे रखा ना, सेकंड निकालने के लिए 60 से पहले डिवाइड कर लो तो बनेगा 0.005 मीटर क्यूब पर सेकंड। इतना पानी टैंक के अंदर जा रहा है पर सेकंड, तो इतना ही बाहर निकल रहा है, क्योंकि टैंक क्या है लार्ज, तो उसकी जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी कांस्टेंट। ये बात इंपॉर्टेंट है बस, इसीलिए इंफॉर्मेशन इनलेट वाली हमने आउटलेट में यूज कर दी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू ए वी। आया कहाँ से, ये क्या होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, पर सेकेंड मतलब टाइम से डिवाइड करो, कर ही देती हूँ मैं इधर, एरिया इंटू में डिस्टेंस से किसके इक्वल होता है वॉल्यूम के। तो पर सेकंड की बात करें तो सेकंड से डिवाइड करो, तो एरिया और डिस्टेंस पर टाइम वेलोसिटी होती है, इसलिए ए भी होता है। अब ये चीज़ हमें गिवन है, इनलेट की दे रखी है, हम आउटलेट वाले में यूज करेंगे। एरिया पाई आर स्क्वायर से जब डायमीटर दे रखा तो निकाल लेंगे, और वी निकालने के लिए बोला है, तो दो चीज़ें गिवन है, थर्ड पूछिए, बस ये सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा, ये बड़ा हाईलाइट कर देती हूँ इसको। निकालो, पहले एरिया की जरूरत पड़ेगी तो एरिया निकालो भाई, पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है, तो पाई आर मतलब डायमीटर दे रखा तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना दे रखा डायमीटर देखो एक बार 0.05, 2 से डिवाइड कर दो और इसका फिर स्क्वायर कर दो, तो ये एरिया निकलेगा भाई, इसको कैलकुलेट कर लेना 0.00196 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बस यहाँ पुट कर दो। तो Q की वैल्यू कितनी थी अपने को, V की वैल्यू निकालेंगे Q बाई एरिया से डिवाइड कर देंगे, और Q की यहाँ निकाली थी 0.005 है और डिवाइडेड बाई एरिया की 0.00196, ये वेलोसिटी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया हमने, बड़ा सा लार्ज टैंक था मतलब हाइट कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट है तो जितना पानी एंटर कर रहा है पर सेकंड उतना ही पानी बाहर निकल रहा है पर सेकंड, बात खत्म। Q इज इक्वल टू होता है ए वी, वी इसने पूछा है तो Q बाई ए हो जाएगा। एरिया डायमीटर दे रखा दोनों का ही, एक का डायमीटर ज़्यादा है जो पानी बाहर निकल रहा है, तो डायमीटर ज़्यादा होने से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिस तरह से नलकी से पानी आ रहा है, हम आगे से बीज दें ऐसे पकड़ लें तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है, तो डायमीटर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, सीधी सी बात है। वो एक का डायमीटर कम है तो वहाँ से वेलोसिटी, जबकि पानी का जो फ्लो है वो सेम ही रहेगा, जितना पानी आ रहा है उतना जा रहा है। सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है भाई, ठीक है, दिमाग गोल गोल घूमता ना वैसे ही। हाँ, स्पीड v है जो कि डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, रिलेशन दे रखा है, ए अल्फा यहाँ कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस एस, ये करे भाई एक्सेलरेशन निकालो पार्टिकल का जो एस डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होता है पार्टिकल। तो कोई भी सर्कुलर मोशन होता है ना, वहाँ दो टाइप के एक्सेलरेशन काम करते हैं। V1 129 का क्वेश्चन रहेगा, ये आज का 28 है। तो अच्छा ये 7 था, 26 था ना ऊपर वाला, ये 7 था, ये 8 है भाई, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल जब कोई सर्कुलेट मूव करता है तो वहाँ पे दो एक्सेलरेशन होते हैं। कौन कौन से, एक तो उसकी डायरेक्शन की वजह से होता है और एक उसकी स्पीड की वजह से होता है। डायरेक्शन की वजह से कौन सा होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और स्पीड की वजह से कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बस, तो हमें निकालना है टोटल एक्सेलरेशन नेट, जो कि किसके फॉर्मूले के, टेंजेंशियल का स्क्वायर और सेंटीपिटल को सी से ले लो स्क्वायर का, बस ये निकालना है अभी हमें, एक्सेलरेशन निकालना हमें ये वाला। तो दोनों को अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि सेंटीपिटल फोर्स होना निकालते हैं ना, बार बार यूज ही होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो फोर्स क्या होता है एम ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन देखो क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर, सिंपल।
तो लगा दो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले। देखो पहले हम टेंजेंशियल लेंगे 80, जिसका फॉर्मूला होता है सिंपल dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्योंकि वेलोसिटी जो गिवन है अपने को अल्फा रूट एस ये वाली, वो डिस्टेंस की फॉर्म में गिवन है, तो इसको डिस्टेंस की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इससे तो काम चलेगा नहीं। तो dv/ds कर दो और ds से मल्टीप्लाई कर दी, ds से कर दिया डिवाइड, तो dv/ds और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है वेलोसिटी। तो 80 का फॉर्मूला बन गया भाई v dv/ds। सिंपल पुट कर लो, v की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है अल्फा रूट एस, और dv/ds मतलब इसका s के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दो तो अल्फा कांस्टेंट है, इसका 2 रूट एस बनेगा, इससे कट जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब निकाल लो, ये तो था टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, अब निकालेंगे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, जिसका हम v²/r से एक्सेलेरेशन होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास v²/r, v गिवन है स्क्वायर कर दो, तो अल्फा स्क्वायर रूट वाले का स्क्वायर करोगे s और r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। v²/r है, हमने r का भी स्क्वायर कर दिया है ना, v का ही करेंगे, v की वैल्यू गिवन है, इसका स्क्वायर है तो r का स्क्वायर क्यों करेंगे। बंद करो इसको, आंसर गलत हो जाएगा नहीं तो। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, जो मैंने एक कॉमन फॉर्मूला बताया था, दोनों एक्सेलेरेशन की वजह से हमें नेट एक्सेलेरेशन निकालना है, तो दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले से, यहाँ पुट कर दो। तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, 80 वाले में पुट करोगे ये अल्फा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर कर दो अल्फा स्क्वायर एस बाई आर का स्क्वायर और रूट। तो यहाँ से अल्फा की पावर हो जाएंगी 4, 2 2 जा 4, अल्फा की पावर हो जाएंगी 4, एस का हो जाएगा स्क्वायर, नीचे आर का हो जाएगा स्क्वायर और रूट। यहाँ से देखो अल्फा की पावर 4 कॉमन है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो 2 ही बचेंगे बेचारे के पास है, तो अंदर क्या बचा 1/4 प्लस में एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलेरेशन और ये आ गया आज का आंसर। मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये वाला 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही। तो आज के लिए इनफ, कोई भी सजेशन देना है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, कमेंट करें, और कुछ सुझाव कितना क्या समझ आया सब कुछ आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और थैंक यू।